सर, तालियां बजते रहें इनके लिए। वाह हर्ष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मैं सही कह रहा हूं या नहीं, लेकिन शायद पहली बार ये हुआ है कि तीनों बार जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका नाम प्रथम स्थान पे आया लीडर बोर्ड पे। शायद ऐसा पता नहीं अच्छा सही है या नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, हर्ष पोद्दार जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। देखिए, ये एक बिजनेसमैन हैं और दिल्ली से आए हैं। जब आप वहाँ से जीते थे तो आपने मुड़ करके प्रणाम किया था आपके कंपेनियन के रूप में। कौन है वो? सर, मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। ओहो, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सर, प्रणाम। आपका शुभ नाम? सर, डॉक्टर रितिका पोद्दार। सर, मैंने प्रणाम बाकी लोगों को किया था, कंपेनियन को मैंने फ्लाइंग किस दी थी। ये हमने नहीं देखा। जिनको देखना था शायद उन्होंने देख लिया हो। हाँ, देख लिया ना आपने। ओके, आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। पत्नी का आशीर्वाद बना रहना बहुत आवश्यक होता है। सबसे जरूरी होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हर्ष जी, आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर, ऐसे तो मैं एक मेडिकल फैमिली को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी भी डॉक्टर हैं और मेरी पत्नी भी डेंटिस्ट हैं। ओह, ओके। लेकिन मैं थोड़ा ऑड वन आउट हो गया। मैं इन सबसे हटके बिजनेसमैन हूँ और मेरा मेडिसिन का ट्रेडिंग का बिजनेस है, होलसेल का। तो वो भी मेडिकल प्रोफेशन के साथ ही हुआ ना? इंडस्ट्री वही है, वो दवाई लिखते हैं, मैं दवाई बेचता हूँ। हाँ हाँ। तो रितिका जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर। कभी ऐसा हुआ है कि जानबूझ के आपने ऐसी दवाई लिखी हो ताकि पति देव का बिजनेस जो है वो बढ़ जाए? सर नहीं सर, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आप इनको बता देते हैं ना कि कौन सी दवाई रखना अपने। सर जैसे वो मैं बताता हूँ इनको। है? मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरी जो दवाई हैं, वो मैं इनको बताता हूँ, फिर जैसे इनको ठीक लगता है। ओके। आपने क्यों नहीं लिया मेडिकल प्रोफेशन? मेरे को सर बचपन से बहुत कंफ्यूजन था। 9th में हिंदी संस्कृत लेने में कंफ्यूजन था, 11th में कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ उसमें कंफ्यूजन था, फिर इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल करूँ उसमें कंफ्यूजन था, फिर अंत में मैंने इंजीनियरिंग की और फिर जॉब करूँ या बिजनेस करूँ उसमें कंफ्यूजन था। मैंने जॉब किया कुछ समय तक एक कंपनी में, लेकिन कुछ महीनों में मुझे पता चल गया कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने पिताजी के बारे में। वो बचपन से ही मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर कम गाइड रहे हैं। उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया कि क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड उनका रहा है और मुझे भी बचपन से आइडिया रहा है दवाइयों का, तो इस वजह से उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ये बिजनेस मैं चालू करता हूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो जो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, तो दवाइयाँ आपके पास कहाँ से आती हैं? मैन्युफैक्चरर से? सर, मेरे अपनी खुद की कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ रेमेडियम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं अपनी खुद की मेडिसिन मैन्युफैक्चर कराता हूँ थर्ड पार्टी से। और वो प्रिंटेड फिनिश प्रोडक्ट्स जिसमें मार्केटेड बाय में मेरी कंपनी का नाम होता है, वो मुझे सप्लाई करते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी दवाई बनवानी चाहिए? सर, इसके लिए मार्केट स्टडी किया था मैंने काफ़ी साल, 2012 में जब मैंने अपना काम शुरू किया। ओके। अभी कैसे चल रहा है धंधा? सर, अभी अच्छा चल रहा है। वो तो बधाई आपको। ऑलराइट, ओके। अच्छा सर, एक ऐसा ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। पत्नी जी आपको कभी ले जाती हैं क्या फिल्म वगैरह दिखाने, या आप उनको ले जाते हैं क्या कभी? सर, फिल्मों का मुझे ज़्यादा शौक है तो मैं उनको लेके जाता हूँ। आप उनको ले, ये सही बोल रहे हैं नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर आप बदलना चाहें अपना बयान तो बदल सकती हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। सर, कई बार मैं ले जाती हूँ, कई बार ये ले जाते हैं। ज़्यादातर मैं ले जाता हूँ। सर, दोनों ले जाते हैं। यहीं पे शुरू हो गई। इसी के हमें आशा थी कि यहाँ पर अगर हो जाए कुछ। सर, आशा थी मतलब आप चाहते थे ऐसा हो? नोक झोंक हो जाए सार्वजनिक रूप से, तो पता चल जाए सारी जनता को ये केवल इन्हीं के साथ नहीं होता है, सबके साथ यही होता है। ऑलराइट। तो आप दिल्ली के निवासी हैं? जी सर। क्या क्या अच्छा लगता है आपको दिल्ली में? सर, दिल्ली के बारे में मुझे ऐसे तो सब कुछ अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे दिल्ली का खाना, और मैं खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। खास करके छोले भटूरे जो होते हैं। क्या बात है सर। शाही पनीर, दाल मखनी, मतलब मैं रोज दिन में 3-4 बार ये सब खा सकता हूँ। बहुत ज्यादा शौक है मुझे। पत्नी जी लाती हैं या आप जाते हैं? पत्नी जी को इन सब का शौक नहीं है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं हम कि कुछ ना कुछ हो जाए इनके बीच में, हो ही नहीं रहा।
उनको थोड़ा हेल्दी खाना पसंद है, सैलड्स हो गए, जैसे स्प्राउट्स हो गए। अच्छा, ऐसे कैसे सोच लिया आपने कि छोले भटूरे हेल्दी नहीं है? नहीं बताओ। सब इतना भी खाना हेल्दी नहीं जितना ये खाते हैं। कितनी चीजों का इन्होंने नाम लिया, उतना सब खाने के बाद तो पहुंचे ही हॉट सीट और क्या, सही है तो है, बिल्कुल सही। मन खुश रहता है ना उससे, और तभी क्या? तो यहाँ आए हैं। आप बिजनेसमैन हैं सर, इसका ज्ञान तो हमें पहले से भी था, अभी जब चेक दिखाया तो भी और ज्ञान बढ़ गया है। क्योंकि जितनी देर तक आप देखते रहे चेक को कि यार ठेके कि नहीं, नंबर करेक्ट डाला है कि नहीं, तब तक आपने उसको हटाने के लिए कहा नहीं। सर बिजनेसमैन के साथ एक मारवाड़ी भी हूँ ना। अच्छा। अच्छा, मारवाड़ी होने के मतलब नहीं कि पत्नी जी के लिए आप कुछ खरीद उरीद के ना दें? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, खरीद के देता हूँ। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, नोक-झोंक का ही, हम दोनों के बीच का। कई बार मैं जैसे शाम को घर आता हूँ, सोचता हूँ पत्नी जी के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करूँ या कुछ, तो होता क्या है, उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करूँ, उनको सरप्राइज़, उससे पहले मुझे ही कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिल जाता है जो मैं नहीं चाहता। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी किसी दिन काम अच्छा होता है या मूड अच्छा होता है, मैं खुशी खुशी घर आता हूँ, चेहरे पे मुस्कान होती है, तो पत्नी जी, आज हंस रहे हैं आप, क्या किससे मुलाकात करके आए हैं? अरे सर, हाँ? आपके साथ भी होता है? अरे सर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं बता दूं सर आपको। फिर ठीक है। और जिस दिन आपकी गंभीर मुद्रा हो, उस दिन आपके ऊपर थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई नहीं जाती सर, है। यहाँ नहीं है, उसमें भी मुझे सुनना पड़ता है। हाँ? आज बड़े दुखी हो, लगता है किसी लड़की पे चांस मारा था, उसने हाँ नहीं बोला होगा। यहाँ तक? तो सर बताइए। और सर मैं एक चीज अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मुझे रोमांटिक गाने सुनने का बहुत शौक है, खास करके 90 के दशक के। जी जी। काफी रोमांटिक गाने होते थे उस समय, तो फ्री समय मिलता है संडे को, खासकर हम दोनों घर पे होते हैं, मैं वो गाने चला के सुनता हूँ अपने फ्री समय में। क्या बात है, कौन सा पुराना प्यार याद आ गया। तो बस गनीमत है, अभी तक सांस लेने पे कुछ नहीं बोला है इन्होंने। ओहो, आप अपना एक व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन यदि आपको किसी एक नौजवान को या नौसिखिया को आप बताना चाहें कि भैया व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए, तो क्या राय देंगे आप? तो सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो कोशिश ये करें कि एक बार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें और व्यर्थ की चीज़ों पर ना करें। जो आपके काम से संबंधित है उसी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और सारा पैसा खुद का ना लगाएं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे किसी इन्वेस्टर को पकड़े जो आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे। उससे आपके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होती है कि हाँ, किसी और ने भी पैसा लगाया है, मुझे अच्छा करना है। दूसरा सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपको बिजनेस शुरू करने से पहले पूरा मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बिजनेस करने के तौर तरीके समय के साथ साथ काफ़ी बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसमें, और खासकर उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में जिसमें आप जा रहे हो, उसमें जो लीडिंग कंपनीज हैं, चाहे भारत की हों या विदेश की हों, वो कौन से तौर तरीके, क्या प्रैक्टिसेस अपना रही हैं, आपको उनको स्टडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको जितना ज़्यादा आप अपने खुद के बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार असमंजस में होते हो कि कितना पैसा लगाना है, कितना बिजनेस को बढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो जहाँ आपका दिमाग काम करना बंद करे, आप प्लीज़ अपनी गट फील पे रिलाई करिए और वही करिए जो आपकी गट फील कहती है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को बहुत सारे नौजवान पीढ़ी जो हमारी आजकल की है उसे सुनेगी और उसका पालन करेगी। ऑलराइट।